Suçluluktan çiğek. Bir şey oldu bari bir yukarı. Karşısı. साथियों, आप सबको मेरा आदाब। सबसे पहले मैं खराज अकीदत पेश कर लूँगा एक नामवर शख्सियत राहत इंदौरी साहब की खिदमत में, जो हमारे बीच नहीं रहे। ये एक अलमनाक हादसे से कम नहीं है उन कुव्वतों के लिए जो ये चाहते हैं कि हमारा मुल्क भाईचारे की रिवायात, रोशन ख्याली के परचम को लेकर आगे बढ़े। बहरहाल आज और कल ये वो 2 दिन हैं जब एक तो बरतानिया यहाँ से चला गया लंबी लड़ाई के बाद। कितने ही हमारे साथियों ने शहादत पेश की, जिंदगी का नजराना पेश किया, फांसी पर चढ़े। लाखों की तादाद में लोगों ने जेलों की सोबतें बर्दाश्त की, तब जाकर वो सुबह तलो हुई जिसका इंतजार था बहुत अरसे से हमारे हमवतनों को। लेकिन जहां बरतानिया चला गया और हमारी तारीख का नया बाब शुरू हुआ, वहीं पर मुल्क तकसीम भी हुआ। ये मेरी नज़र में, हमारी नज़र में तारीखी अलमिया से कम नहीं। क्या ही बेहतर होता, क्या ही अच्छा होता, आज वो लोग जो सदियों से एक साथ जिंदगी बसर कर चुके हों, जिन्होंने अपने आप को संभाला, अपनी रिवायात को संभाला और अपने फ्यूचर के सपने देखे थे एक साथ मिलकर, वो आज के दिन एक साथ मिलकर ये इस त्यौहार को मनाते। आज जहां पूरे देश के अंदर सारे मुहिब वतन ताकतें याद कर लेंगी उन उलुल अज़्मों को, उन बड़े सपूतों को जिन्होंने सब कुछ निशावर किया आज़ादी की खातिर, सलाम पेश कर लेंगे। वहां ये वक्त जायजा लेने का भी है जो सपने देखे थे हमारे अवाम ने, जिस मुस्तकबिल की उम्मीद रखी थी हमारे अवाम ने, हमारी जनता ने, उन सपनों का क्या हुआ, उन वादों का क्या हुआ, उस फ्यूचर का क्या बना। अगस्त जब बाकी प्रिंसली स्टेट्स ने इल्हाक किया इंडियन यूनियन के साथ, जब वो हिस्सा बने इस बड़े मुल्क की यूनियन का, जम्मू कश्मीर एक प्रिंसली स्टेट थी। महाराजा हरी सिंह क़यादत कर रहे थे। आज के दिन, कल के दिन वो हिस्सा ना बन सका हमारी रियासत इंडियन यूनियन के। ये शायद हमारे हमवतनों को कुछ अजीब सा लगे, लेकिन ये तारीखी हकीकत है। महाराजा की सरकार थी, वो रिलक्टेंट था कई महीने, और ये एस्पिरेशन थी, ये एस्पायर कर रहा था कि जम्मू कश्मीर एक इंडिपेंडेंट रियासत रहे,
मुल्क रहे, इंडियन यूनियन के साथ इल्हाक के लिए राजी नहीं हुआ था। ये वो दिन है जब जम्मू में प्रजा परिषद नामी तंजीम के कुछ लोग उनकी हिमायत में खड़े थे। महाराजा हरि सिंह का और उनका एक ही एजेंडा था कि एक इंडिपेंडेंट स्टेट रहे, हिंदू राज रहे, सेकुलर इंडिया के साथ ताल्लुक ना बने। मैं ये इसलिए आज याद दिलाना चाहता हूं अपने हमवतनों को कि वो जो फैसला लिया गया 2019 में, इसी महीने 5 अगस्त को मौजूदा बीजेपी सरकार ने, उसको समझने में उन्हें आसानी पैदा होगी कि कौन वतन के खैरखा थे, कौन रिश्ता चाहते थे यूनियन के साथ और कौन रुकावट बने थे इस रिश्ते के रास्ते में। तारीख को जांचने की जरूरत है, जानने की जरूरत है। क्या हुआ आज जबकि पूरे देश के अंदर जायजा लेने का वक्त है, क्या खोया और क्या पाया। लाजिम है कि जश्न भी मनाए क्योंकि मुल्क आजाद हुआ, लेकिन जायजा इसलिए लेना है जिस नए हिंदुस्तान की बुनियाद डाली गई थी हमारे रहनुमाओं ने, कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने एक कॉन्स्टिट्यूशन दिया, एक डायरेक्शन मिली हमारे वतन को, हमारे मुल्क को। और जब पाकिस्तान बना और वहां के रहनुमाओं ने मुस्लिम स्टेट का ऐलान किया, हिंदुस्तान के रहनुमाओं ने आजादी की तहरीक में हिस्सेदारों ने ऐलान किया और एक ऐसी सिम्मत अपने लिए मुकर्रर की अपने फ्यूचर को तयन करने के लिए। उस इंडिया की बुनियाद मजहब की बुनियाद पर नहीं, धर्म की बुनियाद पर नहीं, हिंदू राष्ट्र नहीं बनाया, बल्कि एक सेकुलर इंडिया की बुनियाद डाल दी। एक ऐसा कॉन्स्टिट्यूशन दिया कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने जिसकी बुनियाद एक नए आइडिया ऑफ इंडिया के तौर पर रखी गई, जिसमें डाइवर्सिटी लाइबिलिटी नहीं बल्कि एक ताकत है, जिसमें प्लुरलिटी को एक बुनियाद समझकर कॉन्स्टिट्यूशन में इनकॉर्पोरेट किया गया, तहफ्फुज दिया गया, जिसमें एक साथ मिलकर एक सेकुलर स्टेट बनाने का ऐलान किया गया। एक रिपब्लिक वजूद में आई, एक रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन मिला हिंदुस्तान के अवाम को, हिंदुस्तान की जनता को। यह उस लड़ाई का जो बहुत उर्सा लड़ी गई हिंदुस्तान में, यह उस सपने की ताबीर थी जो सपना देखा था भगत सिंह ने, राजगुरु ने, सुखदेव ने, अशफाकुल्लाह ने, आजादी के मतवालों ने। आज ये जिम्मेदारी बनी थी सारी पॉलिटिकल जमातों पर, सारे हमवतनों पर कि वो उस दिशा को मजबूत कर लेते, उस दिशा की तरफ हिंदुस्तान की जनता के जो एस्पिरेशंस हैं, उम्मीदें हैं, उनको पूरा कर लेते और उनके जीवन को बेहतर बनाते। लेकिन आज जब हम जायजा लेते हैं क्या हो रहा है दाएं बाएं, क्या हुआ है उन सपनों का, क्या हुआ है उस डायरेक्शन का, क्या हुआ है उस रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन का, क्या हो रहा है हमारे सामने। यह नहीं कश्मीर के साथ खिलवाड़ किया गया सिर्फ,
सिर्फ ये मसला नहीं, कश्मीरी आवाम को सजा मिल रही है उस फैसले की को लेकर, जो फैसला उन्होंने किया था पाकिस्तान से आए हुए रेडर्स का मुकाबला करके, और यह ऐलान किया था कि मजहब बुनियाद नहीं है तकसीम का, वतनियत का, नेशनहुड का। यह ऐलान किया था कश्मीर के अवाम ने कि हम भाईचारे की रिवायात है हमारी, तारीख है हमारी, शनाख्त है हमारी, उसकी आबियारी करने के लिए हम एक सेकुलर प्लूरल समाज का हिस्सा बनेंगे। ये बना पुल रिश्ते का, ये बना आधार, बुनियाद बनी यही उस फैसले का, जिस फैसले को लेकर इंडिया बार बार दोहरा रहा था। ये हमारे सेकुलर रिवायात की बुनियाद है, का सबूत है कि एक मुस्लिम मेजॉरिटी एरिया हिंदू मेजॉरिटी मुल्क का हिस्सा बना, पाकिस्तान का हिस्सा ना बना। इसको एक मिसाल के तौर पर पेश किया जाता था हमारे रहनुमाओं की तरफ से। 5 अगस्त 2019 को क्या हुआ? सिला नहीं मिला, मरहबा नहीं मिला हमारे आवाम को, बल्कि यकतरफा तौर पर बगैर किसी बहस के, बगैर अवाम की राय को लिए उस पुल को ही तोड़ दिया जो रिश्ता बना था एक तारीखी पस मंजर में। उन हालात में जब कश्मीर के अवाम ने, जम्मू के अवाम ने एक टाइड का मुकाबला किया और अपने आशाओं का, तमन्नाओं का एक नया सिलसिला शुरू किया था, सजा मिली हमारे अवाम को। और आज तालियां बज रही है उन कुव्वतों की तरफ से जो ये नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता कायम रहे, जो नहीं चाहती थी कि ये रिश्ता बना रहे। वो आज खुशियां मना रहे हैं। लेकिन अफसोस ये है, जो पार्टी आज हुक्मरान है बीजेपी, जो नेशनलिज्म का डंडोरा पीट रही है, जो सरकार अवाम को रोजगार देने से कासिर है, भूखों को रोटी देने से हिचकिचा रही है, हमारे बेरोजगारों को रोजगार दे नहीं पाती है, वो सरकार नेशनलिज्म के नाम पर, कौम परस्ती के नाम पर कश्मीरियों को दबाकर, कश्मीरियों को ह्यूमिलेट करने का जश्न मना रहे हैं। मैं अपने हमवतनों से ये कहना चाहूंगा, ये सिर्फ हमारा नुकसान नहीं, जम्मू कश्मीर का नुकसान नहीं, कश्मीर का ही नुकसान नहीं, ये नुकसान आज महसूस हो रहा है पूरे देश के अंदर, जब हमारी पार्लियामेंट को भी पायमाल किया जा रहा है। आज इस नुकसान का अंदाजा लगाया जा सकता है जब हमारे इंस्टीट्यूशंस, इस रिपब्लिक के इंस्टीट्यूशंस बड़ी जुद्दोजहद के बाद तामीर किए गए। इलेक्शन कमीशन हो, जुडिशरी हो, सीएजी हो और भी बाकी इदारे, उनको आज पायमाल किया जा रहा है, कमजोर किया जा रहा है। आज कॉन्स्टिट्यूशन को ही पायमाल करने की बड़ी कोशिश हो रही है। ये खतरा कश्मीर तक ही महदूद नहीं, 5 अगस्त का फैसला सिर्फ अकलियतों के लिए खतरा नहीं, ये हमारी बुनियाद
जो प्लूरल सोसाइटी, सेकुलर सोसाइटी, एक डाइवर्सिटी जिसके गुना गुण डाइवर्सिटी है, उस मुल्क की आन बान के लिए भी एक खतरा है। मैं आपसे गुजारिश करना चाहता हूं, आपकी तारीख है, आपने लड़ाइयां लड़ी है इस मुल्क की बका की खातिर, इस मुल्क को बचाने की खातिर। मैं मुहिब वतन अवाम से अपील करना चाहता हूं कि आज हमारे दर्द को समझना लाजिमी है, लेकिन इसके अलावा मुल्क के मुस्तकबिल के बारे में भी एक तशवीश पैदा हुई है कि आखिर ये दिशा हमारे मुल्क को कहां लेगी। पैंडेमिक की सूरत हाल में यह तकाजा था कि हुक्मरान सारी कुव्वत एक साथ जमा करके इस पैंडेमिक का मुकाबला करने में आगे आ जाती। पैंडेमिक को कंट्रोल करने के लिए, कंटेन करने के लिए अवाम की जरूरियात, उनको पूरा करने के रास्ते ढूंढते, लेकिन ऐसा नहीं। आज भी मध्य प्रदेश के अवाम को मालूम है, जब इस वबा ने जाल फैलाया था तब भी बीजेपी लीडरशिप के पास यह सवाल था कि मध्य प्रदेश में सरकार को बदला कैसे जाए, जोड़ तोड़ करके डेमोक्रेटिक प्रोसेस को कैसे पायमाल किया जाए, कमजोर किया जाए। कामयाब हुए उसमें, और आज भी ये हालत ऐसा ही किया जा रहा था, ऐसे ही कोशिशें अब भी जारी है राजस्थान में। आज भी ये कोशिश नहीं कि इस वबा की वजह से लाखों लोग हमारे बेरोजगार बन गए, माइग्रेंट लेबर्स के पास खाने के लिए कुछ नहीं, भुखमरी के शिकार है। हमारे किसान, उनकी हालत इजहार पर किसी को तरस नहीं आ रहा है। सीपीएम ने मांग की थी कम से कम जो बड़े पैकेज का ऐलान किया गया, और यह मांग की थी कम से कम गरीब तबके को जो भुखमरी के शिकार है, उन्हें जिंदगी की सांस लेने के लिए 10 किलो राशन फी कुंभा दिया जाए। फिर ऐसा नहीं किया गया। हमने मांग की थी कम से कम उन कुंभों को जिनके पास खाने के लिए कुछ नहीं है, 7,500 रुपए कुछ मदद दी जाए कुछ महीने, ताकि वो सांसें ले सके, ताकि वो मुकाबला कर सके आज के मुश्किल हालात में। ऐसा नहीं किया गया। आज भी अगर परेशानी है, वो परेशानी ये है कि इस ढांचे को, सेकुलर ढांचे को कैसे कमजोर किया जाए। आज भी अगर कोई परेशानी है, वो कश्मीर में ये नहीं, यहां 1 साल से लॉकडाउन चल रहा है। हमारे वतन के बाकी हिस्सों में रहने वाले लोगों ने देखा कि लॉकडाउन होता क्या है। मजदूर समझता है, किसान समझता है, हमारे छोटे ताजिर समझते हैं। और हमारे वादी कश्मीर में, जम्मू में 1 साल से ये लॉकडाउन चल रहा है, क्रैकडाउन चल रहा है। हमारी इकोनॉमी का क्या हुआ, हमारे रोजगार का क्या बना। दुनिया में मशहूर है जम्मू कश्मीर, टूरिज्म के लिहाज से तहस नहस हुआ। याद कीजिए वो दिन 1 साल पहले जब यहां अफवाहें फैलाई गई सरकार की तरफ से, जब जो यहां टूरिस्ट आए थे उनको जबरन गाड़ियों में बिठाकर अपने घरों को रवाना किया गया। याद कीजिए वो दिन 1 साल पहले जब यात्री बड़ी तादाद में आए थे यहां कश्मीर दर्शन के लिए, और उस वक्त डंडोरा पीटा जा रहा था कि पहली बार इतनी बड़ी तादाद में यात्री आए हैं। फिर यकायक खतरे की घंटी बजा दी और उन्हें यहां से भगा दिया गया। क्या हुआ जम्मू के ट्रेड का? क्या हुआ उन यात्रियों का जिन यात्रियों की बदौलत जम्मू के आवाम रोजी रोटी कमाते थे?
ये सवालात है। लाखों की तादाद में हमारे लोग जम्मू में, कश्मीर में और लद्दाख में भी, जिनका रोजी रोटी छिन गया। क्या हुआ हैंडीक्राफ्ट्स का? दुनिया भर में मशहूर है हमारी ये हिरफत, लेकिन उन आर्टिजन्स का क्या हुआ जो 1 साल से बेकार पड़े हैं? क्या हुआ किसान का, जो हमारे बाग सेब बनाने वाले, ज़ाफ़रान तैयार करने वाले, कितनी देर तक सड़क को बंद रखा गया, नेशनल हाईवे को ब्लॉक किया गया, वो अपनी फसल को बाजार तक नहीं पहुंचा पाए। और हमारे अवाम समझ सकते हैं कि लॉकडाउन की वजह से फसल को मंडी तक पहुंचाने में कितनी दिक्कतों का सामना हो सकता है। क्या सूरत हाल है हमारे किसानों की, ये हमारे किसान समझ सकते हैं। क्या हुआ हमारे बच्चों का, उनकी तालीम का? लॉकडाउन है 1 साल से, सब इदारे बंद है, यूनिवर्सिटी बंद है, कॉलेज बंद है, स्कूल बंद है। और आज ये कहा जा रहा है पूरे देश के अंदर ऑनलाइन स्टडी को जारी रखो, तालीम को जारी रखो। लेकिन आज पूरे देश के अंदर 4 लाइन चल रहा है, लेकिन जम्मू कश्मीर में हमें वो नसीब नहीं। ये कल से नहीं, 1 साल से ऐसा ही हो रहा है हमारे साथ। और फिर 2G भी कई दिन नहीं होता, इस वजह से कि एनकाउंटर्स, इस वजह से लॉ एंड ऑर्डर की सूरत हाल। ये सवालात हैं हमारे बच्चों के सामने। मैं अपने नौजवानों से गुजारिश करना चाहूंगा, बच्ची से गुजारिश करना चाहता हूं, वो जम्मू कश्मीर के अपने ही भाई बहनों की दर्द को समझे। वो ये मांग करते हैं कि हमें भी आप ही की तरह इंटरनेट की, कम्युनिकेशन की फैसिलिटी मुहैया हो। लेकिन सरकार सुप्रीम कोर्ट तक भी फरियाद लेकर गए, लेकिन आज तक भी ये मसला हल नहीं हुआ। सजा मिल रही है जम्मू कश्मीर के अवाम को। और कहा जा रहा है एक तरफ कि मिलिटेंसी पर रोक लगाई गई, मिलिटेंसी पर काफी हद तक काबू पाया गया, लेकिन दूसरी तरफ सुप्रीम कोर्ट के अंदर यह वावेला किया जा रहा है कि 4G कम्युनिकेशन रेस्टोर हो नहीं सकता क्योंकि टेररिज्म का खतरा है। दोहरा मेयार क्यों? ये मुतजाद ऐलानात क्यों? महज इसलिए कि वो जम्मू कश्मीर के अवाम को उनका जीना, उनकी तालीम उन्हें अच्छा रास नहीं आती। और इसीलिए मेरा ये मानना है, ये सरकार जिसने 5 अगस्त 2019 को हमारा शेराजा ताना बाना बिखेर दिया, ये आज शुरुआत है कश्मीर से। कल कौन जाने कि भोपाल में क्या होगा, कल कौन जाने चेन्नई में क्या होगा, बंबई में क्या होगा। ये वबा कहीं पर भी फैल सकती है अगर हमारे अवाम ने, जनता ने, डेमोक्रेटिक फोर्सेस ने एक साथ मिलकर इनके ऐसे हथकंडों पर रोक नहीं लगाई। मैं अपने हमवतनों से यह कहना चाहूंगा, आज हमारे बारे में बहुत कुछ गलत बयानी से काम लिया जा रहा है। यह ऐलान किया गया था कि अलहदगी पसंद कुव्वतें बढ़ गई है कश्मीर में 370 की वजह से। तारीख का जायजा लीजिए, जब कॉन्स्टिट्यूशन बना, जब हरी सिंह रिलक्टेंट था इल्हा करने में, तब जाकर यह रिश्ता नेगोशिएशंस के जरिए कायम हुआ। तब जाकर यह रिश्ता बना जब कॉन्स्टिट्यूएंट असेंबली ने कुछ जमानतें, सेफ गार्ड्स पेश किए, गारंटीज पेश किए। आपने उन बुनियादों को हिला दिया। मैं आज मध्य प्रदेश के आवाम से कहना चाहूंगा, कभी आपने सुना होगा कि एक स्टेट जिसका एक मुकाम रहा है, अपनी हिस्ट्री रही है,
उस स्टेट को आनन फानन यूनियन टेरिटरी में बदल दिया जाए, वो भी लोगों से पूछे बिना? क्या ऐसा कभी हुआ है कि एक स्टेट को दो हिस्सों में तकसीम किया गया, अवाम के किसी हिस्से के साथ कोई मशवरा नहीं किया गया? अगर मध्य प्रदेश में ऐसा होगा बगैर मशवरा के, अगर ऐसा होगा कहीं और, कैसा रद्द-ए-अमल होगा, कैसे रिएक्शन होगा? आज जम्मू कश्मीर के दो फाड़ किए गए, आज जम्मू कश्मीर को एक रियासत से म्यूनिसिपैलिटी का दर्जा मिला, हमारे साथ क्या हुआ होगा? ये हमारे दिलों पर चोट है मेरे भाई, हमें ह्यूमिलेट करने के मुतरादिफ है। ये बेइज्जत किया है न सिर्फ कश्मीरियों को बल्कि डोगरों को, बल्कि लद्दाखियों को, बुद्धिस्ट को, ये हर जात के लोगों को बेइज्जत किया गया। हम ये मुकदमा आपकी अदालत में पेश कर रहे हैं, हमें कोई इंसाफ की तवक्को नहीं है इस सरकार से, और हम ये भी अपने तजुर्बे की बुनियाद पर आपसे दरखास्त कर रहे हैं, खुशफहमियां नहीं, गलत फहमियां नहीं, वैसिलेशंस नहीं, एक साथ मिलकर सभी मुहिब वतन कुव्वतों को, सेकुलर कुव्वतों को, डेमोक्रेटिक फोर्सेस को, रोशन मिजाज लोगों को एक साथ मिलकर आवाज बुलंद करनी होगी इन डिफेंस ऑफ द रिपब्लिकन कॉन्स्टिट्यूशन, इन डिफेंस ऑफ सेकुलरिज्म, इन डिफेंस ऑफ प्लूरलिज्म, इन डिफेंस ऑफ द राइट्स ऑफ द कॉमन पीपल। आज ये नई जंग लड़नी होगी हमारे अवाम ने, ये दूसरा स्टेज है हमारी जद्दोजहद को आगे बढ़ाने का, उन सपनों को पूरा करने का जो हमारे उन कुव्वतों ने, उन जियालों ने देखी थी आजादी की तहरीक के दौरान। इस लड़ाई को आगे बढ़ाना होगा, और मुझे खतरा है, नजर आ रहा है कि अगर आज आपने आवाज नहीं उठाई, अगर मेरे हम वतनों ने इस खतरे को नहीं समझा, ये कुव्वतें कामयाब हो जाएंगी अपने जहर को फैलाने में, और ये जहर हमारे देश की सेहत के लिए मुनासिब नहीं, अच्छा नहीं। और इसीलिए देश की सलामती का भी तकाजा यही है कि हम इस फूट परस्ती की सियासत को रद्द करें, नफरत की सियासत को रद्द करें, और अवाम की जमहूरी हुकूक, अवाम के लाइवलीहुड इशूज, रोजगार के सवाल को लेकर भूख के खिलाफ लड़ाई एक साथ मिलकर लड़े, और ये साबित करे कि ये देश मुट्ठी भर फिरका परस्तों का नहीं, मुट्ठी भर फिरका परस्तों के यारों का नहीं, कॉरपोरेट कैपिटलिस्टों का नहीं। ये देश यहां के मेहनत कश अवाम का देश है। ये देश हर मजहब का, हर मिल्लत का, हर जबान बोलने वालों का देश है। ये देश मिलनसारी का देश है, मोहब्बत और ईसार का देश है। एक साथ मिलकर ये सफर आगे बढ़ाएंगे, एक साथ मिलकर इन कुव्वतों का मुकाबला कर लेंगे जो हमारे भाईचारे की रिवायात को तोड़ना चाहते हैं, जो हमारी जिंदगी को बर्बाद करना चाहते हैं, जैसा कि जम्मू कश्मीर में किया गया। मैं अपने हमवतनों से यही अपील कर लूंगा कि ये लड़ाई एक साथ मिलकर ही लड़ेंगे हम। कश्मीरी मायूस है, कश्मीरी आज परेशान है, लेकिन तारीख बता रही है कि कश्मीरियों ने जबरदस्ती से अपनी हार मानी नहीं है। आज की खामोशी, जो कुछ किया गया उनके साथ, उसकी एक्सेप्टेंस नहीं है। इस खामोशी को गलत ना समझा जाए। इस खामोशी के अंदर
कहीं ये नाराजगी और ज्यादा बढ़ न जाए। मुझे अंदेशा वो है। मैं जम्मू कश्मीर के अवाम को भी मरहबा कहूंगा, जिन्होंने इस आजमाइश के वक्त में भी तशद्दुद का रास्ता नहीं चुना, जिन्होंने आज भी सब्र से काम लिया और यही तवक्को रख रहे हैं कि मुल्क के बाकी हिस्सों के अवाम, मध्य प्रदेश के अवाम उनके दर्द को समझेंगे और उनके हक में जुबान खोलेंगे। आज मेरी ये गुजारिश है कि हमें जुबान खोलनी होगी अपने लिए, अपने हम वतनों के लिए, बेहतर मुस्तकबिल के लिए। शुक्रिया।